1726 की शरद ऋतु में ब्रिटिश साम्राज्य के शीर्ष वैज्ञानिक इंग्लैंड के सरे में एक छोटे से कमरे में एकत्र हुए थे। वे वहां भौतिकी या गणित में किसी बड़ी खोज को देखने नहीं आए थे। वे वहां एक 25 वर्षीय किसान महिला को खरगोश को जन्म देते हुए देखने के लिए आए थे। हमारे लिए ये असंभव सा लगता है, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान और अंधविश्वास गहराई से जुड़े हुए थे। चिकित्सा जगत को एक महिला मैरी टॉफ्ट के कारण एक बड़ी संकट का सामना करना पड़ा। मैरी एक गरीब अनपढ़ मजदूर थी। उसके प्रभाव को समझने के लिए हमें उसके समय के एक लोकप्रिय चिकित्सा सिद्धांत विस इमेजिनेटिवा यानी मात्र प्रभाव को देखना होगा। डॉक्टर सच में मानते थे कि गर्भवती महिला के तीव्र डर या अनुभव उसके अजन्मे बच्चे के शरीर को शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। मैरी ने दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान उसका पीछा एक खरगोश ने किया था। चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित लोग इस पे हंसे नहीं। उन्होंने असंभव के लिए तैयारी शुरू कर दी। सितंबर 1726 में एक सम्मानित स्थानीय डॉक्टर जॉन हॉवर्ड को मैरी के बिस्तर के पास बुलाया गया। कई हफ्तों तक हॉवर्ड ने देखा कि मैरी ने इंसानी बच्चे की जगह जानवरों के अंग जन्म दिए। उसने बिल्ली के पंजे, खरगोश का सिर और ईल मछली के अंग देखे। हॉवर्ड को विश्वास था कि वो लूसस नातुराई देख रहा है, जो लैटिन में एक जैविक विचित्र घटना के लिए इस्तेमाल होता है। डर और उलझन में उसने लंदन के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों को तुरंत पत्र लिखे। हॉवर्ड ने दावा किया कि उसने लगभग 20 खरगोशों की डिलीवरी करवाई है। लंदन के कॉफी हाउसों में ये अफवाहें तेजी से फैल गई। जल्द ही किंग जॉर्ज प्रथम ने इस मामले पर ध्यान दिया। किंग जॉर्ज प्रथम ने अपने निजी डॉक्टर नथानियल सेंट आंद्रे, जो शाही शरीर रचना विशेषज्ञ थे, को जांच के लिए भेजा। सेंट आंद्रे बहुत महत्वाकांक्षी थे और आसानी से धोखा खा जाते थे। जब वे पहुंचे तो सेंट आंद्रे ने सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक संदेह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हर बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने तो यहां तक किया कि जिसे वो 19वां खरगोश समझ रहे थे, उसकी डिलीवरी में भी मदद की। सोचते हुए कि उन्होंने कोई चिकित्सकीय चमत्कार खोज लिया है, सेंट आंद्रे ने एक विस्तृत पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसमें इन जन्मों को पूरी तरह असली घोषित किया गया। उन्होंने संरक्षित नमूनों को राजा को भी दिखाया, लेकिन राजा ने दूसरी राय चाही। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध और सख्त डॉक्टर सर रिचर्ड मैनिंगहैम को भेजा। मैनिंगहैम ने जांच में असली वैज्ञानिक संदेह लाया। जब बाकी लोग चमत्कार देख रहे थे, मैनिंगहैम को धोखाधड़ी का शक हुआ। दिसंबर 1726 में मैरी टॉफ्ट को लंदन लाया गया और कड़ी निगरानी में रखा गया। मोड़ तब आया जब एक सुरक्षा चूक ने सच्चाई को उजागर कर दिया। लॉजिंग हाउस के कर्मचारी को मैरी के कमरे में एक युवा खरगोश चुपके से ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि मैरी की भाभी ने उसे वो जानवर लाने के लिए पैसे दिए थे। इस सबूत के बावजूद मैरी जिद्दी होकर अपनी बेगुनाही पर अड़ी रही। सर रिचर्ड मैनिंगहैम ने एक उच्च जोखिम परीक्षण, एक एक्सपेरिमेंटम क्रोसिस का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने मैरी को उसके आंतरिक अंगों की जांच के लिए एक दर्दनाक प्रयोगात्मक सर्जरी की धमकी दी। आगामी शारीरिक दर्द से डरी हुई मैरी का बचाव टूट गया। उसने कबूल करी। ये धोखा साधारण था, लेकिन परेशान करने वाला भी। एक दुखद गर्भपात के बाद मैरी ने खुद अपने शरीर में काटे गए खरगोशों के हिस्से हाथ से डाल दिए थे। अपने परिवार की मदद से उसने इन प्रसवों का नाटक किया। उसका मकसद राजा से आर्थिक पेंशन पाना और घोर गरीबी से बचना था। इस धोखे का खुलासा होते ही ब्रिटिश समाज हिल गया। रातों रात जनता का आश्चर्य क्रूर मजाक में बदल गया। प्रभावशाली चिकित्सा समुदाय यूरोप का हंसी का पात्र बन गया। जो डॉक्टर उस पर विश्वास कर बैठे थे, उनकी चिकित्सा करियर बर्बाद हो गई। नाथानियल सेंट आंद्रे ने अपना शाही दर्जा खो दिया, अपने मरीज खो दिए और दशकों बाद गरीबी में मर गए। इस घटना ने नवोदित पुरुष डॉक्टरों द्वारा प्रसव कराने के क्षेत्र में जनता के विश्वास को भी नुकसान पहुंचाया। मैरी टॉफ्ट को थोड़े समय के लिए जेल में डाला गया। क्योंकि उसके कृत्य किसी भी मौजूदा धोखाधड़ी कानून के तहत नहीं आते थे, उसे रिहा कर दिया गया। वो अपने गांव लौट गई और गुमनामी में खो गई। मैरी टॉफ्ट कांड इतिहास के सबसे बड़े चिकित्सा धोखाधड़ी मामलों में से एक बना हुआ है। ये दिखाता है कि जब प्राचीन अंधविश्वास और मानवीय घमंड टकराते हैं तो क्या होता है। यह हमेशा के लिए याद दिलाता है कि इंसान अक्सर दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वे उसे बेतहाशा देखना चाहते हैं।